हमको लग ही नहीं रहा था कि शहीद हो गए हैं। फिर तो क्या बोले, बेहोश हो गए हम तो। ये बोलते थे अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर आर्मी ऑफिसर बनाएंगे। तो दरवाज़ा हम खोल के देखे तो कोई नहीं थे, और फिर थोड़ा सा डर लगा। दोनों अच्छा से रहना, घर में सबको देखना। फिर उस दिन भर ऐसे ही दिन बीता। 18 सितंबर रात में वैसे पता नहीं क्या हुआ था। जय हिंद दोस्तों, अभी मैं हूँ उड़ी हमले में शहीद हुए सिपाही नेमन कुजूर जी के घर पे, और अभी हमारे साथ जो बैठी हुई हैं वो है उनकी वीरांगना श्रीमती वीना जी। तो अभी हम नेमन कुजूर जी के बारे में बातें करेंगे उनकी वीरांगना श्रीमती वीना जी से। तो सबसे पहले मेरे ब्लॉग में, चैनल में आपका स्वागत है। और आप मुझे सिपाही नेमन जी के बारे में बताइए कि वो एक कैसे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। नेमन कुजूर बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मिलनसार थे। जब भी छुट्टी आते थे सबसे मिलते जुलते थे। जी, यहाँ हम लोग रेंट में थे रांची में, तो यहाँ भी आस पड़ोस में जितने भी हैं सबसे मिल के जाते थे। घर भी बुलाते थे। फिर ज़्यादा दिन का तो छुट्टी नहीं आते थे, 1 महीना भर का, तो 20 दिन का ही आते थे। तो हम लोग कुछ दिन यहाँ रहते थे, कुछ दिन गांव चले जाते थे। फिर गांव में भी सबसे मिलजुल के आते थे। घर में जंगल एरिया है तो उधर से थोड़ा सा घूमते फिरते थे। नदी है, जंगल है, झरना है, तो सैर करके आते थे। बहुत ही मिलनसार थे। खेल में भी आगे थे। तो गांव वालों को भी प्रोत्साहित करते थे खेल कूद के बारे में खेलने के लिए। और उनके नाम से अभी भी होता है प्रोग्राम, फुटबॉल मैच होता है हर साल शहीद दिवस में। जी। तो वो वैसे आर्मी में कब गए हुए थे? आर्मी में 2005 में गए थे। अच्छा। डेट नहीं। जी, कोई बात नहीं है। 2005 में हमारे देश के मतलब वीर शहीद सिपाही नेमन कुजूर जी भारतीय सेना में गए थे। वो भी 6 बिहार में थे। 6 बिहार रेजिमेंट के थे। उरी हमले में वैसे बिहार रेजिमेंट ही शहीद हुए हैं। तो और आपकी विवाह कब हुई थी इनसे? विवाह हम लोग 2013 में। अच्छा। 2013 में विवाह हुई और 2-3 साल ही साथ में रहे। फिर तो अटैक में शहीद हो गए। जैसे 3 साल बोलने से हम लोग 1 साल भी नहीं रहे होंगे। बीच में छुट्टी आते थे, उनको गिनती करेंगे तो। जी। छुट्टी पूरा ड्यूटी तो पूरा महीना तो उधर ही ड्यूटी करते थे, बीच में आते थे। जी। तो वैसे गिनती करेंगे तो हम लोग का साल भर होगा, शायद 7 भर रहे हम लोग साथ में। अच्छा। मतलब 3 साल में बस वही साल भर के करीब आप लोग साथ रहे होंगे। अच्छा। तो वो जब छुट्टियों में आते थे तो घर परिवार में कैसा वक्त अपना बिताते थे आपके साथ, अपने माता पिता भाइयों के साथ कैसा उनका समय बीतता था? वैसे तो हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, लेकिन घर में ही सबसे हंसी मजाक सबसे करते थे। जी। हाँ, क्या बोलेंगे। उनकी कोई ऐसी बातें जो आपको याद मतलब हमेशा जो याद आती हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? वो छुट्टी जब आए थे तब का याद आता है। अच्छा। तो उनको शायद पता था कि उधर शहीद होने वाले हैं, तो जाने से पहले बोले थे पता नहीं इधर ड्यूटी जा रहे हैं, क्या होगा। घर में अच्छा से रहना, बाबू को अच्छा से देखना, दोनों अच्छा से रहना, घर में सबको देखना। अच्छा। वो अंतिम बार छुट्टियों में कब आए हुए थे? अगस्त 2016 में। अच्छा, अगस्त 2016 में आए थे शायद। वो भी 20 दिन का ही छुट्टी आए थे। अच्छा। 20 दिन तो कंप्लीट नहीं हुआ, 20 दिन से पहले ही अचानक फ़ोन आया ड्यूटी के लिए, तो चले गए। अच्छा। मात्र 20 वही वो अंतिम बार अगस्त 16 में 2016 में अंतिम बार मिले हम लोग। अच्छा। फिर गए तो ट्रेन बैठे, वैसे आधा घंटा 1 घंटा में बार फ़ोन करते थे, हम लोग जा रहे हैं, हम भी यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचे हैं। फिर पहुँचने के बाद भी फ़ोन किए। जी। पहुँच गए बोल के। जी। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, तो 1 घंटे के बाद बात करेंगे बोले। फिर बाद में फ़ोन ही नहीं किया, बात ही नहीं हुआ। तो वो जब अंतिम बार आपने बताया कि वो 20 दिन आपके साथ रहे थे अगस्त 2016 को, तो वो 20 दिन में आपको मतलब कैसा वक्त बीता था? वो आपको कुछ फील आई थी कि ये शायद अंतिम छुट्टी है, इस तरीके का आपकी कैसा वो वक्त बीता था, वो 20 डेज आपका?
उस समय हम लोग हाँ अंतिम छुट्टी आए थे तब हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, हम लोग घर में ही पूरा अच्छा, साथ में ही रहे। हाँ। अंतिम बार जाते समय आपको कुछ ऐसा लगा कि शायद ये अंतिम भेंट ही है? आपको ऐसा कुछ फीलिंग आई थी, या आपको कैसा लगा जब वो अंतिम बार आपको जा रहे थे? कैसा लग रहा था, थोड़ा डर टाइप का, बॉर्डर में जा रहे हैं तो अच्छा, ऐसा लग रहा था कुछ ना हो के। कश्मीर साइड में जो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और वैसे पहले भी 2 साल 3 साल ड्यूटी कर चुके थे, करके ही आए थे, दोबारा गए। जी जी। पहले भी कर चुके थे 3 साल की ड्यूटी। तो वो तो उस समय तो शादी नहीं हुई थी तो ठीक ठाक ही वापस आए। फिर दूसरी बार गए तो ऐसी घटना हो गई। दूसरी बार में वो उनकी ऐसी घटना हो गई। उनका कोई चीज़ आप अभी बातचीत हम लोग कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि वो कोई गिफ्ट आपको देना चाहते थे, तो उसके बारे में क्या मतलब बताना चाहते हैं आप? नहीं, आप बता रहे थे कि आपको कोई वो गिफ्ट देना चाहते थे, तो हाँ वो कुछ गिफ्ट देना चाहते थे जाने से पहले, तो वो तो भूल गए, दिए ही नहीं। वो जब अगस्त में छुट्टियों में आए हुए थे, क्या जो जब अगस्त में छुट्टियों में आए थे, लास्ट में छुट्टी आए थे, हाँ अंतिम बार आए थे छुट्टी, तो बोलते कुछ दे के जाना है याद कराने जाने से पहले। तो जाने से पहले तो मुझे याद ही नहीं आया, तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर निकल गए, ट्रेन बैठ गए, तो मैं फ़ोन की कुछ देने वाले थे, दिए नहीं। अच्छा, पूरा बोलना पड़ेगा जी। फिर मैं फ़ोन करके पूछी कुछ देने वाले थे, तो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही बोले थे गोली देना था। फिर गोली क्या करेंगे बोलते, बोले ऐसे ही बोले थे। अच्छा, 18 नवंबर 2016 को उरी हमला हुआ। 18 सितंबर, सॉरी, हाँ 18 सितंबर। तो वो दिन आपका कैसा मतलब बीता हुआ था? कहते हैं कि अपने जब जाते हैं तो कुछ आभास हो जाता है इंसान को, तो वो आपका दिन कैसा था 18 सितंबर 2016 का? हाँ उससे पहले 18 सितंबर रात में वैसे पता नहीं क्या हुआ था, शायद मेरा घर बहुत आवाज़ कर रहा था। अच्छा। छत उसको पता नहीं, तो बहुत आवाज़ कर रहा था, हमको दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ सुनाया। अच्छा। तो दरवाज़ा हम खोल के देखे तो कोई नहीं थे, और दिन डरते हैं, फिर उस दिन हमको हिम्मत हुआ कि हम दरवाज़ा खोल के देखे बाहर में कोई कौन है इतना रात में, 12 बजे 1 बजे रात में। फिर दोबारा खटखटाया दरवाज़ा, फिर हम छत भी बहुत आवाज़ किया, फिर लग रहा था कोई चल रहा है। तो फिर हम दरवाज़ा खोले, पूरा लाइट जलाए, फिर अंदर बाहर हुए, फिर घुसे, कोई नहीं। ऐसे 2-3 बार आवाज़ किया। उतना अंदाज़ नहीं था कि कुछ हुआ है, घटना की होने वाला है। फिर सुबह में हम लोग चर्च गए, फिर चर्च में भी मुझे अच्छा नहीं लगने लगा, बेचैनी लगने लगा। सुबह में संडे का दिन में हर संडे फ़ोन करते थे सुबह जल्दी ही चर्च जाना है बोल के, चर्च जाना है, उठो जल्दी उठो जा क्या बोल के प्रेयर के लिए। तो उस दिन नहीं फ़ोन किए। अच्छा। फिर हम चर्च गए तभी हमको याद आने लगा, पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं किया। चर्च से निकले, बाद प्रेयर ख़त्म हुआ, निकले, फिर आके फिर फ़ोन किए तो लग ही नहीं रहा, फिर तो बात ही नहीं हुआ। फिर उस दिन भर ऐसे ही दिन बीता, याद कर रहे हैं, दिन भर फ़ोन करते था, फ़ोन ही नहीं आ रहा है। फिर शाम में फ़ोन आया कहीं से कि वहाँ ऐसे घटना हुआ है। तो उसमें तो बाबू भी छोटा था तो न्यूज़ भी नहीं देख पाए। फिर न्यूज़ देखे तो दिखा रहा है कि उरी में अटैक हो गया है, उरी सेक्टर में जहाँ गए हैं वहीं पर। तो थोड़ा सा डर लगा। फिर अचानक फ़ोन आया तो फिर फ़ोन करने लगे, फ़ोन ही नहीं लगा वहाँ, फिर तो बात ही नहीं हुआ, नहीं पता चला हमको। दूसरा दिन पता चला शायद हो गए बोल के। आपको कब पता चला था कि उन्होंने उधर से, कब कंफर्मेशन कॉल आया था? 18 का शायद हुआ, तो 19 को पता चला सुबह में, जब बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर रहे थे, स्कूल जाने के लिए। उस समय फ़ोन आया। फिर उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कल ही हम बात किए थे बोल के। फिर तो तुरंत मीडिया वाले आए, पत्रकार आए, फिर उनको लग ही नहीं रहा था कि शहीद हो गए हैं। फिर तो क्या बोले, बेहोश हो गया हम, तो कुछ याद ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कौन क्या पूछा वो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन हमसे क्या बात कर रहे, क्या पूछ रहे हैं, एकदम पता नहीं था। हम कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे, उल्टा ही जवाब दे रहे थे,
पता ही नहीं चल रहा था। उनसे अंतिम बार जो टेलीफोन पे बात हुई थी वो क्या बातें हुई थी? वो तो बात किए थे कि हम लोग अभी शाम में अभी पहुँचे हैं, 10 मिनट हुआ है, तो थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं, फिर दोबारा फ़ोन करेंगे। फिर तो फ़ोन ही नहीं आया। अच्छा। हाँ, दिन में 5-6 बार 7 बार फ़ोन करने वाले, एक बार भी फ़ोन नहीं आया, तो लगा तो कुछ तो हुआ है उस टाइप का। अच्छा, आपका एक छोटा सा बाबू भी है, लड़का भी है, जिसका नाम अभिनव है, आपने बताया। तो उनको लेके नैमन जी क्या बोलते थे कि उनको क्या बनाना है? उनके बारे में भी तो बातें होती थी कि बच्चे को क्या बनाना है, एक होता है ना, हर पेरेंट्स का सपना होता है। तो उनके बारे में वो क्या सोचते थे, क्या सपना देखते थे अभिनव जी के बारे में? ये बोलते थे अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर आर्मी ऑफिसर बनाएंगे। अच्छा, वो आर्मी, अभिनव जी को अपनी आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे। अच्छा, उनकी उम्र क्या थी उस टाइम में अभिनव जी की? उसमें 2 साल। मात्र 2 साल के थे। जल्दी बोलने लगा तो हम लोग जल्दी स्कूल डाल दिए थे। अच्छा। चलने लगा, बोलने लगा, कोई स्कूल जाना है तो हम लोग वैसे डाल दिए थे, प्ले स्कूल। जी जी। ऐसी कोई घटना है जो मतलब जो चीज़ आपको हमेशा याद है, वो कभी भूल ही नहीं पाते हैं उनका, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? ऐसा कोई अच्छा अनुभव उनके साथ? वो बहुत ही अच्छे थे। अभी देखते हैं तो बहुत कोई पति पत्नी में नहीं बनता है, बहुत बनता, तो वैसे नहीं था। सब काम में, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम, सब चीज़ में हेल्प करते थे। कहीं भी आना जाना साथ में आते जाते थे। जी जी। अब तो कहीं अब क्या बताएंगे। तो आप मात्र उनके साथ 3 साल ही रहे हुए थे? 3 साल। जी जी। पर ऐसा लगा नहीं कि आपको 3 साल रहे हो? हाँ, उसको तो लग रहा था 1 साल ही हुआ है, 2 साल। जी जी। पता ही नहीं चला कैसे 2 साल 3 साल बीत गए। और अभिनव जी पापा जी के बारे में बात करते हैं? अभिनव अपने पिता के बारे में बात करते हैं कुछ? उनको तो मेमोरी में होगा, शायद 2-2.5 साल की उम्र में उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो अभी जब वो 10 साल के हैं तो वो बात करते हैं कुछ अपने पिता के को लेके कि उनके पिता आएंगे या ना आएंगे, या उसको पता है ये चीज़ें? उनको पता है, बोलते हैं, मैं बताई कि रियल टाइम में बहुत कुछ अभी न्यूज़ में, टीवी में, न्यूज़ में दिखता है तो उनको पता है। अच्छा। इससे हुआ और ये अटैक हुआ, शहीद हो गए, बताने से समझता है। अच्छा। तो क्या बोलेगा, वो भी बोलता है हम आर्मी में जाएंगे, जो मारा है उसको मार के आएंगे। अच्छा। बोलता है, ये भी बोलता है। अच्छा, एक ये मेरा अंतिम ये चीज़ है, आप पहले, इससे पहले जो थे, वीर नारी बनने से पहले एक सामान्य नारी थे, मतलब एक सामान्य जैसे भारतीय बिहारी लोग, झारखंडी लोग जैसे जीते हैं वैसे थे। और आफ्टर शहादत होने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पहले तो ऐसे साधारण ही थे, कोई नहीं जानते थे कि कौन है, किसकी वाइफ है, कुछ पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि कहाँ रहते हैं, कि कैसे हैं, कुछ नहीं। जब शहीद हो गए तब से बहुत कुछ बदला। जी जी। बहुत कोई जानते हैं, मिलने आते हैं। जी जी। फेस नहीं देखा आपने? फेस देखे, फिर भी हमको नहीं लग रहा था कि मेरे हस्बैंड ही हैं। हमको लग रहा था आएंगे छुट्टी, वो नहीं है, इस टाइप लगता था। देखे तब भी लग रहा था। अच्छा। फिर अंतिम संस्कार होने के बाद तो वही दुख तो हुआ, बहुत दुख। फिर भी लगता था कि लौट के आएंगे, कुछ नहीं हुआ है। जी जी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शहीद हो गए हैं, आएंगे। देखे नहीं थे, लेकिन पापा बताते थे। तो बहुत ही गरीब परिवार था जी। तो मम्मी पापा लकड़ी बेच के इनको पढ़ाई लिखाए। अच्छा जी। और साइकिल से लेकर आते थे गुमला लकड़ी बेचने के लिए, और उसमें रास्ता भी नहीं, बहुत ही ख़राब रास्ता था। बितिन के पापा के नाम से रोड बन गया है। अच्छा। तो रोड अभी अच्छा है। वही जैसे तैसे कमाए, खिलाए, पढ़ाए लिखाए। तो मैट्रिक के बाद ही तुरंत गए आर्मी बहाली के लिए।